बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 वेव मोशन एंड साउंड। आज इस चैप्टर का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, लास्ट टॉपिक भी है, डॉपलर्स इफेक्ट। याद रखिएगा मैंने क्या कहा इसको कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और लास्ट टॉपिक भी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इस टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ऑलमोस्ट लाजमी आता है। हर बार तो नहीं आया, एक आध साल बीच में, जैसे कि 5-10 साल का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एक आध साल में इसका सवाल नहीं भी आया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा कोशिश की जाती है सवाल को देने की। तो डॉपलर्स इफेक्ट एक्चुअल में डेरिवेशंस है, कुछ कुछ डेरिवेशंस की कलेक्शन है जी। तकरीबन 7-8 इक्वेशंस हैं जिसमें हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है दो एतबारों से इम्पोर्टेंट होता है। एक, जो मैंने आपको जैसे बताया कि ये कलेक्शन ऑफ सम डेरिवेशन, कुछ डेरिवेशंस को हम ड्राइव करेंगे, उनमें से एक आध जो है वो पेपर में आ जाती है लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के तौर पे। और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं इस चैप्टर के, जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो इस इक्वेशन या इस इफेक्ट से ताल्लुक रखते हैं। तो यूं जरा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसकी बात कर लेते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट, असल में ये एक साइंटिस्ट है जी, डॉपलर्स उनके नाम पे ये रखा हुआ है। ये जो नाम रखा हुआ है ना डॉपलर्स इफेक्ट, ये एक साइंटिस्ट थे डॉपलर्स, उन पर ये नाम रखा हुआ है। डॉपलर क्या कहते थे जी कि अगर मिसाल, ये तो हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है कि सपोज करें जी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ ए पॉइंट पर, मैं यहाँ ए पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ और बी पॉइंट पर एक एम्बुलेंस है जो कि आवाज़ प्रोड्यूस कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, उसका सायरन बज रहा है। ठीक है जी, अगर ये बी पॉइंट पर मौजूद है, मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के अतबार से मुझे इसकी साउंड सुनाई दे रही होगी। लेकिन मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा कि अगर ये मेरी तरफ बढ़ती है, ये एम्बुलेंस, मैं खड़ा रहा हूँ, मैं रुका रहा हूँ और ये एम्बुलेंस मेरी तरफ आ रही है, अप्रोच कर रही है, मेरी तरफ पहुँच रही है, तो मुझे इसकी जो आवाज़ आ रही होगी ना साउंड की, उसकी उसकी वो मुझे ज़्यादा आने लग जाएगी। जैसे जैसे वो मेरे करीब आती जाएगी, मेरे लिए जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती जाएगी, मेरे लिए आवाज़ जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, मोटी होती जाएगी, भारी होती जाएगी और मुझे ज़्यादा आवाज़ आना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर उल्टा लें, अगर ये पीछे जाने लग जाएगी, यानी दूर जाती जा रही है मुझसे, जितना दूर जाती जाएगी मेरे लिए जो फ्रीक्वेंसी है आवाज़ की वो डिक्रीज होती जाएगी। बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है ये। अगर आप एक रोड पे खड़े हो, एक चौरंगी पे खड़े हो, आपको बहुत दूर से आवाज़ आ रही है सायरन की, आप समझ गए कोई गाड़ी है जी बहुत दूर है, लेकिन आप देखते हो कि जी वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, आप समझ जाओगे वो आपके करीब आ रही है। आपके जैसे जैसे गाड़ी आपके करीब आती जाएगी, आपको उस गाड़ी के जो सायरन की आवाज़ है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे वो आपके करीब होगी उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा सुनाई दे रही होगी। फिर जैसे जैसे वो आपसे दूर जाती जाएगी, अब आपको उसकी जो साउंड है वो कम कम होना शुरू हो जाएगी, आपको उसकी आवाज़ कम आना शुरू हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। इस इफेक्ट को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, कि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑब्जर्वर या सोर्स अगर मूव करता है तो उससे चेंज होती है, उस एतबार से चेंज हो रही होती है, या ऑब्जर्वर का भी मूव करना मायने रखता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो सपोज करें जी ये मैं खड़ा हुआ हूँ ए पॉइंट पर और ये बी पर एक सायरन प्रोड्यूसिंग सोर्स है, यानी कि कोई एम्बुलेंस वगैरह है। अब एम्बुलेंस रुकी हुई है, मैं इसके करीब जाता जाऊँ, मैं इसके करीब जाता जाऊँगा तो मुझे आवाज़ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड जो है वो इंक्रीज होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे मैं उस गाड़ी के करीब जाता जाऊँगा आवाज़ ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। इसी तरह अगर मैं उल्टा करूं और मैं इस गाड़ी से दूर जाता जाऊंगा, जितना मैं दूर जाता जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी साउंड की फ्रीक्वेंसी एक नहीं है, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना इसकी फ्रीक्वेंसी एक नहीं है, ये मेरे या सोर्स के मोशन से ताल्लुक रख रही है। अगर मैं मूव करता हूँ या सोर्स मूव करती है या दोनों मूव करते हैं तो ये जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है ये चेंज होगी। अगर हम करीब आएंगे तो बढ़ेगी, अगर हम दूर जाएंगे तो कम होगी। इस इफेक्ट को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर और द सोर्स। कि अगर आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर या मोशन ऑफ द सोर्स, इसको आप कह रहे होते हो डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो इसके इधर हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, एक अच्छी सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी जी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी।
आवाज़ की फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आना, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर और सोर्स और बोथ। ये है जी इसकी डेफिनेशन। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी में तब्दीली हो जाना, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाना, ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, सोर्स और बोथ। किस वजह से ये चेंज हो रही है? अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या सोर्स मूव कर रहा है या दोनों मूव कर रहे हो एक दूसरे के, या घूर वो नहीं, दोनों मूव, यानी कि दोनों तरह। तो ये कहलाता है डॉपलर्स इफेक्ट, कि अगर आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी, यानी अगर आपका ऑब्जर्वर मूव करता है या सोर्स मूव करती है या दोनों मूव करते हैं, करीब आ रहे हो या दूर आ रहे हो, दोनों केसेस में अगर या तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या सोर्स मूव कर रहा है या दोनों मूव कर रहे हो, तो जो साउंड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा। इस इफेक्ट को हम कह रहे होते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, तो ये जरा ध्यान में रख लिएगा। डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है कि अगर या तो ऑब्जर्वर कहते हैं जो आवाज़ सुन रहा होगा, सोर्स कहेंगे जो कि आवाज़ दे रहा है, निकाल रहा है। तो अगर ऑब्जर्वर मूव करता है या सोर्स मूव करती है या दोनों मूव करते हैं, तो ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई दे रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी में तब्दीली होगी। इसको आप कह रहे होते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। क्या ऑब्जर्वेशंस हमारी रहती हैं जी, कि अगर हमारे पास ये ए पॉइंट पर ऑब्जर्वर है और बी पॉइंट पर सोर्स है, ये आवाज़ें पैदा कर रहा है। अगर सोर्स, ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स अभी रुका हुआ है, करीब जा रहा है, इंक्रीज होगी, यही ऑब्जर्वेशन होती है। या अगर ऑब्जर्वर इससे दूर जा रहा होगा तो फिर जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये तो हो गया ऑब्जर्वर अगर मोशन में। ठीक है, तो अगर सोर्स आपका रुका हुआ है, ऑब्जर्वर मोशन में, तो अगर ऑब्जर्वर करीब जाएगा तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो इंक्रीज होगी। ऑब्जर्वर अगर दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो डिक्रीज होगी। अपनी कॉमन ऑब्जर्वेशन ध्यान में रख लो कि आपके सामने समझ लो ये जो है एक स्पीकर है जी, किसी दुकान पे बज रहा है। अब जैसे आप उस दुकान के करीब जाते जाओगे आपको आवाज़ तेज़ होती जाएगी, और अगर आप उस दुकान से दूर जाते जाएंगे तो आपकी आवाज़ कम होती जाएगी। ठीक है, ये पहला केस हो गया जिसमें ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। फिर दूसरा मामला हमारे लिए क्या होगा जी, कि अगर ऑब्जर्वर तो रुका हुआ है, ऑब्जर्वर कहीं नहीं जा रहा, वो एक जगह खड़ा हुआ है, लेकिन सोर्स जो है वो मूव कर रहा है। यानी अगर ये एक एम्बुलेंस है तो वो करीब या दूर आ रही होगी, तो ये सोर्स मूव कर रहा है। ये वाला मामला हो गया मोशन ऑफ सोर्स। इसमें भी हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अगर ये जो सोर्स है ये ऑब्जर्वर के करीब आएगा तो जो ऑब्जर्वर है उसको साउंड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एम्बुलेंस आपके करीब आती जाएगी तो आपको आवाज़ जो है वो ज़्यादा सुनाई देगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर ये जो सोर्स है ये इस ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो अब जो आपको सुनाई देगी आवाज़ वो डिक्रीज होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये भी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। तो अगर मैं रोड पे खड़ा हुआ हूँ, दूर एम्बुलेंस का सायरन है, अगर वो एम्बुलेंस मेरे करीब आती जाएगी मुझे आवाज़ गहरी ज़्यादा होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और मुझसे वो और दूर जाएगी तो मुझे आवाज़ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। और तीसरा मामला क्या होगा जी, दोनों मूव कर रहे हैं, ये वाला बोथ बोथ, यानी ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो और सोर्स भी मूव कर रहा हो, दोनों मूव कर रहे हो, ऑब्जर्वर भी और सोर्स भी। हमारा तीसरा सिचुएशन हो जाता है। अब इसमें भी अगर यही बात है, दो केसेस हो जाते हैं, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज होंगी कि एक तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे, यानी कि आदमी जो है या ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स के करीब जा रहा है, सोर्स आदमी के ऑब्जर्वर के करीब जा रही है। इस सिचुएशन में इंक्रीज होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो जी, एक दूसरे के करीब आ रहे हो, आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होता जा रहा है, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और अगर ये दोनों दूर जाएंगे, ऑब्जर्वर भी दूर जा रहा है, सोर्स भी एक दूसरे से दूर जा रही है, तो आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक टाइम होगा आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपको आवाज़ ही नहीं आएगी। तो ये होता है डॉपलर्स इफेक्ट। तो इसके ये तीन केसेस हैं जिनमें हमें फॉर्मूले बनाने होंगे, ड्राइव करनी होंगी डायरेक्शन। डॉपलर्स इफेक्ट क्या है कि अगर आपका ऑब्जर्वर या सोर्स या दोनों मूव कर रहे हो एक दूसरे के तबार से, यानी रिलेटिव मतलब एक दूसरे के तबार से मूव कर रहे हो, तो फिर जो ऑब्जर्वर को साउंड सुनाई दे रही होगी उसकी फ्रीक्वेंसी में तब्दीली होगी। इस इफेक्ट को आप कह रहे हो तो डॉपलर्स इफेक्ट। तीन मामले हम डिस्कस करेंगे। पहला मामला हमारे पास क्या होगा कि सोर्स रुका हुआ है, ऑब्जर्वर चल रहा है। दूसरा मामला क्या होगा कि ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स चल रहा है।
और तीसरा मामला क्या होगा कि ये दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मोशन में होंगे। एक हमने आइडिया ले लिया कि अगर ऑब्जर्वर जो है वो चल रहा होगा तो करीब आएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, दूर जाएगा तो डिक्रीज होगी। इसी तरीके से अगर सोर्स मूव कर रहा होगा तो करीब आ रहा होगा तो इंक्रीज होगी, दूर जा रहा होगा तो डिक्रीज होती है। और अगर दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे तो इंक्रीज होगी, दोनों दूर जा रहे होंगे तो डिक्रीज होगी। ये कॉमन ऑब्जर्वेशंस के व्याप पे हमने एक ऐसे निकाल लिया कि ये इफेक्ट आ रहा होता है। अब हम इसमें डेरिवेशंस करते जी। तो सबसे पहला केस हमारे पास होगा जी, केस नंबर ए, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग। व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है एंड सोर्स इज एट रेस्ट। सोर्स इज एट रेस्ट। ये हमारे पास जो है वो पहला सिचुएशन हो जाएगा कि ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ, जबकि सोर्स जो है वो क्या है जी, वो रुका हुआ है। इसकी अगर हम एक डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम कुछ ऐसी हो जाएगी जी कि ये हमारे पास, बल्कि डायग्राम तो पहले इसके दो हिस्से करते हैं फिर बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम पहला सिचुएशन क्या ले रहे हैं जी कि हमारे पास जो ऑब्जर्वर है ना वो मोशन में, वो हरकत कर रहा है, वो चल रहा है, करीब भी आ रहा होगा दूर भी आ रहा होगा, ऑब्जर्वर मोशन के अंदर है, जबकि जो सोर्स है ना वो रुकी हुई है। सोर्स रुका हुआ है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास दो मामले हो जाते हैं। पहला मामला क्या होगा जी कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए, पहला मामला क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर है ना वो टूवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है, यानी सोर्स के करीब जा रहा है, टूवर्ड्स द सोर्स। ये हमारे लिए पहला सिचुएशन हो जाएगा। जबकि दूसरा सिचुएशन क्या हो जाएगा, आइडिया लगा सकते हो कि अब जो ऑब्जर्वर है वो अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है, अवे फ्रॉम द सोर्स। ये दो इसके अंदर सब केसेस हो जाएंगे या सब डिवीजन हो जाएगी, कह लें आप। तो ये हम पहला केस ले रहे हैं जी कि अगर हमारा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और सोर्स रुका हुआ है। अब ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है तो जाहिर बात है दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो ऑब्जर्वर सोर्स के करीब जा रहा होगा तो इसको हमने कह दिया टूवर्ड्स द सोर्स, या ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर जा रहा होगा तो इसको हमने कह दिया अवे फ्रॉम द सोर्स। दोनों सिचुएशन के अंदर हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे उस फ्रीक्वेंसी की जो हमें सुनाई देगी, यानी चेंज हुई हुई फ्रीक्वेंसी, उस चेंज हुई हुई फ्रीक्वेंसी की हमने इक्वेशन ड्राइव करी। तो पहले इस वाले केस की बात करते हैं, टूवर्ड्स द सोर्स। इसकी डायग्राम बना लेते हैं जी एक अच्छी सी। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है जी, ये सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है जी, और ये हमारे पास ऑब्जर्वर है। और टुवर्ड्स द सोर्स का मतलब हो गया ये ऑब्जर्वर ऐसे मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स। इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को हम वी नॉट कह लेंगे, वी ओ मतलब ऑब्जर्वर, ठीक है। ये हमारे पास पहला सिचुएशन आएगा। जबकि दूसरे में मामला क्या हो जाएगा जी कि ये ए है ऑब्जर्वर, ये बी यानी कि सोर्स, और अब ये जो है ऑब्जर्वर ये दूर जा रहा है किस वेलोसिटी के साथ, वही वी ओ। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे अप्रोच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सवाल है तो माइक आप लोगों के खुले में बता सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। अच्छा, अब हम पहले इस वाले मामले को देख रहे हैं, ए का 1। तो अब इस सिचुएशन में, पहले वाली सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है, सोर्स हमारा रुका हुआ है जी, ये कहीं नहीं जा रहा, ये मूव कर रहा है ऐसे टूवर्ड्स द बी, और जिस रफ्तार से ये मूव कर रहा है ये है जी वी ओ। अच्छा, अब अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है तो फिर जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो इंक्रीज हो जाती है। ये याद रखिएगा, अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज होगी, और अगर सोर्स मूव कर रहा होगा तो वेवलेंथ ऑफ दी जो साउंड है उसमें चेंज आएगा, ठीक है। क्यों, कैसे, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। वैसे यहाँ पर क्या होगा जी कि चूंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है ना, इन दोनों मामलात में ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी में फर्क आएगा, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो चेंज हो जानी चाहिए। इन दोनों सिचुएशन में यही होगा कि जो आवाज आ रही होगी ना ऑब्जर्वर को, उसकी रफ्तार में फर्क आ जाएगा, रफ्तार में फर्क आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर आप सपोज करें जी यहाँ पर ए पॉइंट पर था एक शख्स और एक बी पॉइंट पर शख्स है जी, ठीक है। बी पॉइंट पर जब बंदा एक बॉल फेंकता है और आपको वो यहाँ पर आके मिलती है जी, तो काफ़ी टाइम लग रहा होगा, काफ़ी टाइम लग रहा होगा, क्योंकि आप बी से काफ़ी दूर हो, काफ़ी दूर हो, काफ़ी टाइम लग रहा होगा। इसका मतलब है ये जो बी की वेलोसिटी होगी वो कम होगी जी,
क्योंकि बहुत देर लगा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। आपको पता है टाइम जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी कम हो जाती है, टाइम जितना कम होता है वेलोसिटी उतनी ज़्यादा हो जाती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूले में देख लिया आप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमारे पास एक शख्स बी पॉइंट पर बॉल फेंक रहा है, मुस्तकिल फेंके जा रहा है, और हम ए पॉइंट पर खड़े हैं और रिसीव कर रहे हैं, तो बॉल हमें देर से मिलेगी क्योंकि हम दूर खड़े हैं। देर से मिलेगी यानी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो वेलोसिटी हम कहेंगे बॉल की कम है। सपोज करो जी आप आगे बढ़कर इस पॉइंट पर आ गए, सी पॉइंट पर। अब जब आपको बॉल मिलेगी ना सर, वो कम टाइम लेगी, आपको जल्दी मिल जाएगी बॉल। आपके लिए टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टाइम कम हो गया। वेलोसिटी और टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई? अगर मैं ए पॉइंट पर हूँ सर, मैं ए पॉइंट पर मौजूद हूँ, बी से काफ़ी दूर हूँ, तो जब मुझे बॉल मिलेगी ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगेगा इसका मतलब है वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। और अगर मैं आगे आ जाता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, तो अब मुझे कम टाइम लगेगा बॉल रिसीव करने में। तो चूंकि कम टाइम लगेगा, वेलोसिटी टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते, तो हम कहेंगे वेलोसिटी बढ़ गई हमारे लिए। तो जितना आप करीब आते जाओगे ना, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और अगर आप सपोज करें जी, उल्टा मामला लें, अगर हम उल्टा मामला लें कि अगर वही बी ए पर मैं मौजूद हूँ, ठीक है, बी पर से मुझे बॉल फेंकी जा रही है, ये टाइम लग रहा है जी, मैं और पीछे चला जाऊँ और मैं यहाँ आ जाऊँ जी, तब आप खुद सोच सकते हो कि अब मुझे बॉल और ज़्यादा देर से मिलेगी, और ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे बॉल रिसीव करने में। मैं तो और पीछे हो गया ना, तो मुझे जब मैं और पीछे जाऊंगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे बॉल रिसीव करने में, टाइम बढ़ गया। और जब टाइम बढ़ता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम। तो सी पॉइंट पर कम वेलोसिटी होगी। तो जितना आप पीछे जाते जाओगे वेलोसिटी कम होती जाएगी, जितना आप आगे जाते जाओगे वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी। तो अब आप खुद इमेजिन कर लें कि इस सिचुएशन में, पहले वाले सिचुएशन में, चूंकि हम करीब आ रहे हैं, तो अब हमारे लिए जो साउंड की रफ्तार है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जल्दी से साउंड रिसीव कर रहे हैं। जबकि दूसरे वाले मामले के अंदर चूंकि हम और दूर जा रहे हैं, तो अब आवाज़ को हमारे तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम कहते हैं टाइम ज़्यादा हो जाता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, तो हमारे लिए साउंड की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो वेलोसिटी पे फ़र्क होता है अगर ऑब्जर्वर मूव करता है, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड की रफ्तार में कमी बेशी आ जाती है। अगर करीब आ रहा है तो क्या ऑब्जर्वेशन हमने देखी अभी, सोचे बताएं मुझे। अगर ये करीब आ रहा है, कहाँ है पॉइंटर, हाँ, तो ये ए ऑब्जर्वर जो है, अब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बी के करीब आता जा रहा है। अब इसको जब बी से साउंड मिलना शुरू होगी, वो तेरा जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो यहाँ जो है साउंड की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है जी। जबकि यहाँ पर भी चूंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है जी, और ये जो आपका सोर्स है ये रुका हुआ है। चूंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है तो हमने अभी बात की वेलोसिटी में फ़र्क आता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होगी। और कैसा चेंज आएगा, प्लस का, माइनस का, बढ़ेगी या डिक्रीज होगी। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर पीछे जाता जा रहा है, यानी और दूर होते जा रहा है सोर्स से। तो जितना दूर होते जाएगा उसको आवाज़ रिसीव करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब टाइम ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रही होगी, आवाज़ की रफ्तार कम हो रही होगी, डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो ये हमारे पास फ़र्क आ रहा है। अब बस हमें इस फ़र्क को मैथमेटिकल लाना है। इसमें कोई सवाल है तो आप लोग पूछे पहले। तो इसमें अगर आपको कोई सवाल है बच्चों तो पूछ लो, माइक खुला हुआ है, पूछ लिएगा, ठीक है। मुश्किल टॉपिक है अभी ये, और कंफ्यूज होगा, इक्वेशन सिमिलर है, सिर्फ प्लस माइनस के फर्क है। तो सवाल हो तो पूछ लिएगा मुझसे उसी वक्त। तो अब तक हमने क्या बात की कि अगर ऑब्जर्वर मूव करता है, सिर्फ ऑब्जर्वर मूव करता है, ये अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होती है। कैसे चेंज होगी, अगर ऑब्जर्वर करीब आएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ऑब्जर्वर दूर जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है जी। तो चले जी, अब हम देखते हैं कि अगर वेलोसिटी में फ़र्क आ रहा है, वेलोसिटी में तब्दीली हो गई, इस केस के अंदर इंक्रीज, इस केस के अंदर डिक्रीज, तो फिर नेट वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी हमारे लिए क्या बनती है, किससे करें हम, रेट से करते हैं। नेट वेलोसिटी या फाइनल, या जो ऑब्जर्वर को फाइनल वेलोसिटी आ रही होगी हम उसको वी बार से डिनोट कर लेते हैं, अपरंट वेलोसिटी। अब जो ऑब्जर्वर को वेलोसिटी आ रही होगी ना, जो चेंज हो गई, इस सिचुएशन में बढ़ गई,
पहली सिचुएशन में जो है वो वेलोसिटी बढ़ गई, इस सिचुएशन में कम हो गई, तो ये जो चेंज वेलोसिटी मिल रही है इसको हम वी बार से डिनोट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या होगी जी, ये ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड की वेलोसिटी, और इसमें हम ऐड कर देंगे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को। ऐड करते हो तो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो रही है ना, तो हम क्या कहेंगे कि जी जितनी हमारे पास साउंड की रफ्तार है उसमें हम ऑब्जर्वर की रफ्तार को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी एक्चुअल साउंड की रफ्तार। ठीक है, जैसे ये एक आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे, अल्लाह आपका भला करे, वो आइंस्टाइन का सिलेक्टिव वो जो है जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि अगर आपका ये ट्रेन मूव कर रहा है और अंदर आप भी मूव कर रहे हो, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दो। यही मामला यहाँ पे हो रहा है, हमारी साउंड भी मूव हो रही है, हम भी मूव हो रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी हम कैसे निकाल रहे हैं, दोनों वेलोसिटीज को ऐड करके, चूंकि बढ़ रही है तो ऐड कर रहे हैं, इधर डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइडिया होगा इधर तो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इस हिस्से को। तो चूंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज हो रही है, ऑब्जर्वर करीब आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमने जो अब ऑब्जर्वर को वेलोसिटी मिल रही होगी वी बार, वो हमने कैसे निकाली, वी यानी एक्चुअल साउंड की स्पीड प्लस कर दिया हमने इसमें जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है उसको, ये हमारे पास अपरंट वेलोसिटी आ रही है। अच्छा जी, अब फ्रीक्वेंसी का तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ये हमने इस फॉर्मूले से निकाला है, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ वाला फॉर्मूला था ना, इसमें से ये वेवलेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है और उसमें से हमने ये निकाला है। अब हमें जब दूर जाने के हम आगे जा रहे हैं, करीब जा रहे हैं, तो हमें जो चेंज फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम कहेंगे वी बार, एफ बार। और हम देख रहे हैं सिर्फ क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी, वेवलेंथ या दोनों, तो इसका जवाब है खाली वेलोसिटी चेंज हुई है। मैंने देखो ऊपर क्या लिखा है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वी बार। तो अब ये जो ऑब्जर्वर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गया है, इस पॉइंट पर जब इसको आवाज़ सुनाई देगी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, एफ बार हो गई। और क्यों चेंज हुई है, क्योंकि वेलोसिटी में फ़र्क आया, वी बार डिवाइडेड बाय लैम्डा। वी बार का हम फॉर्मूला डालते हैं जी, ऊपर हमने क्या निकाला है, वी बार इज इक्वल टू वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब इसमें लैम्डा का फॉर्मूला डाल देते हैं, वही v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, इसमें से वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालें तो वेवलेंथ हो जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एफ। तो ये फॉर्मूला हम डाल देते हैं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में कि हम ये वाला फॉर्मूला डाल रहे हैं। कौन सा, कि जी वेवलेंथ जो होती है वो होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एफ, ये ओरिजिनल साउंड की है सारी। तो ये इस वेवलेंथ की जगह डाल देते हैं, एफ बार इज इक्वल टू वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की जगह आ जाएगा v डिवाइडेड बाय एफ। अब ये जो डिवाइड का डिवाइड होता है, यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है, ये ऊपर नोमिनेटर में चला जाता है, तो ये ऐसे लिख देंगे हम v प्लस वी ओ डिवाइडेड बाय v, और ये डिवाइड में डिवाइड था ना, यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर आ जाएगा, यानी ऐसे बाहर यहाँ पर आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे अलग से ही निकाल के लिख देते हैं बाहर, मल्टीप्लाई बाय एफ। ये हो जाएगा हमारे पास जो अपरंट फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, यानी कि जो आदमी मूव करके आगे बढ़ गया उस वक्त जो उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही होगी, ये उसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, इसी तरीके से अब हम इस हिस्से वाले का भी निकाल लेते हैं जी। इस सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में क्या आता है जी, कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर जब मूव करता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज होती है, और चूंकि दूर जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो डिक्रीज होगी। तो अब जो उसको साउंड सुनाई दे रही होगी जिसको हम वी बार कहेंगे, वो चूंकि कम हो रही है, तो अब हम यहाँ माइनस करेंगे ओरिजिनल साउंड की वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। ठीक है जी, यहाँ से पता नहीं लैम्डा क्यों मिट गया। अच्छा, अब हमारे पास अपरंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। इस सिचुएशन में खाली वेलोसिटी चेंज हुई है, लिहाजा वी बार। अब हम वी बार का फॉर्मूला डाल देते हैं जी, ऊपर से ही, वी बार इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब आप लैम्डा की जगह ये डाल दोगे जी, वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एफ, ये हम डाल देते हैं, तो एफ बार इज इक्वल टू वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी अपॉन एफ। इसको अगर हम सही तरह लिखें तो अपरंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी, और ये एफ जो है वो बाहर मल्टीप्लाई में आ गया। ये हमारे पास इस सिचुएशन की हो गई। तो डेरिवेशन मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ कंफ्यूजिंग है, देखिए सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। यहाँ प्लस क्यों है, क्योंकि इंसान सोर्स के करीब जा रहा है, करीब जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगी इसलिए प्लस हो रहा है। यहाँ माइनस क्यों है,
क्योंकि इंसान जो है वो वेलोसिटी यानी दूर जा रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो रफ्तार कम होती है, तो हमने माइनस करा हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास पहला केस। पहला केस क्या है कि अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, सोर्स रुका हुआ हो। जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है, सोर्स रुका हुआ होता है, उस टाइम पर जो साउंड की वेलोसिटी है उसमें फर्क आ रहा होगा, साउंड की रफ्तार में फर्क आएगा। अगर ऑब्जर्वर करीब जा रहा होगा तो रफ्तार बढ़ेगी, ऑब्जर्वर दूर जा रहा होगा तो रफ्तार कम होगी। तो ये हमने लिखा हुआ है जी कि साउंड की वेलोसिटी ऑफ साउंड चेंज हो रही है दोनों सिचुएशन में। इस सिचुएशन में इंक्रीज हो रही है, इस सिचुएशन में डिक्रीज हो रही है। तो हमने जो चेंज साउंड आ रही है ना, फिर फाइनल साउंड जो बन रही है वी बार, हमने वो निकाला प्लस करके, इधर चूंकि इंक्रीज हो रही है प्लस किया, इधर डिक्रीज हो रही है तो माइनस किया। फिर हमारे पास जो चेंज फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला हमने लिखा जी वी अपॉन लैम्डा। वी हमने चेंज करा हुआ है क्योंकि वी में चेंज आया है। वी की जगह हमने फॉर्मूला डाला, फिर वेव लेंथ की जगह उसका फॉर्मूला डाला, ड्राइव कर ली। अब हम इस सिचुएशन की अगर हम जनरल इक्वेशन बनाएं तो क्या हो जाएगी जी, एफ बार इज इक्वल टू ब्रैकेट में वी प्लस या माइनस, यही फर्क है ना दोनों इक्वेशंस में, प्लस या माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी मल्टीप्लाई बाय एफ। ठीक है जी, ये एक इसकी जनरल इक्वेशन हो गई। ये जनरल इक्वेशन हो गई जी किस मामले की, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर इज मूविंग एंड सोर्स इज एट रेस्ट। सोर्स जो है वो रुका हुआ हो और अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो तो ये उस वक्त का फॉर्मूला हो गया। प्लस हम कब लिखेंगे इस फॉर्मूले में, प्लस हम कब डालेंगे, जब ऑब्जर्वर जो है वो टूवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स के करीब जा रहा हो तो आप इस फॉर्मूले में प्लस डालोगे। माइनस कब डालोगे, जब ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर जा रहा हो। ये पहला केस हो गया। इसमें कोई सवाल है तो माइक खोल के पूछिएगा।